Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. Today we will discuss about vectors. As you know very well, scalar are those physical quantities which have magnitude only but no direction. For example, length, time, work etc. आपको जैसे ही पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर होते हैं, वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसका क्या होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी डायरेक्शन भी होगी, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे हम वो करेंगे रिप्रेजेंट बच्चों? वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ऑन इट। इसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे विद एरो हेड ऑन इट। जैसे कि आप ये समझ सकते हो, वेक्टर है, मान लो एक कोई क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे एरो लगा के। इसको बोला जाता है टेल और इसको बोला जाता है हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो द स्टार्टिंग पॉइंट और एरो लाइन इज कॉल्ड टेल और origin of vector and the end of the arrowed line is called tip or head of the vector, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड इनटू टाइप्स। हमने वेक्टर को डिवाइड कर रखा है इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पोलर वेक्टर एंड सेकंड वन इज स्केलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। बच्चों आज इसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज पोलर वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं, दीज आर दोज वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ application and act along the direction of motion of body। तो बच्चों इनकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। पोलर वेक्टर हम उन वेक्टर को बोलेंगे, दीज आर दोज वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिनका होगा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और क्या बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगी, एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। और वो किसके अलोंग एक्ट करेंगे? एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल फोर्स, ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट etc आर द पोलर वेक्टर, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट क्या लिखने हैं एग्जाम में? विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी ये जिसके काम इनका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ से ये काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, और किसके अलोंग काम करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी के अलोंग काम करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? फोर्स और ये बता दिया डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं एक्सियल वेक्टर, किसकी? एक्सियल वेक्टर। these are those vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation। in according to right hand screw rule।
तो ये बच्चों ठीक है, दीज आर दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो वेक्टर है तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रोटेशनल इफेक्ट को शो करेंगे एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये काम करेंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डिंग विद राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल आपने पढ़ रखा है 10th में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ठीक है, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेल वेक्टर। आप ये समझ सकते हो कि ये अगर हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो इसके अलोंग काम करेंगे, ऐसे मान लो, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एक्सियल वेक्टर, ठीक है, तो ऐसे आप ये भी शो कर सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, क्लॉकवाइज रोटेशन में भी ऐसे, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सियल वेक्टर, और ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब जो हम ये वेक्टर पढ़ रहे हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। अब आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लॉ होते हैं और सिंपल भी होते हैं, ठीक है, तो उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए हम वेक्टर की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड और expressed in compact form by use of vector। वेक्टर का यूज़ करके हम वेरियस लॉ है ना फिजिक्स से, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। Second one is the derivations involving many laws of physics, derivation involving many laws of physics can be greatly simplified बाई यूज ऑफ वेक्टर। हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाई यूज ऑफ वेक्टर्स। थर्ड वन इज द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म, रिमेन इनवेरिएंट for translation and rotation of the coordinate system।
कि कुछ फिजिक्स के लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर वो कर देते हैं, ठीक, डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या रहते हैं, रिमेन, ठीक है, इनवेरिएंट, वो चेंज नहीं होते फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होंगे। इसलिए वेक्टर का फिजिक्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ओके, ठीक है। अब बच्चों अगले लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो रिलेटेड होंगी वेक्टर से, वेक्टर अलजेब्रा से, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये कुछ आज जो हमने कुछ खास पढ़ा नहीं, थ्योरेटिकल पढ़ा है बिल्कुल, ठीक है। आपको इसको एक बार याद करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, ध्यान से इसको समझना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।